नमस्कार। पाकिस्तान को मिलने वाले हैं टर्की से, यानी कि तुर्की से उसका जो दोस्त टर्की, जो कि कश्मीर कभी-कभी चीखता रहता है, पाकिस्तान को वहाँ से मिलेंगे बायरक्टर ड्रोन। और ये बायरक्टर ड्रोन क्या काबिलियत रखते हैं? पहली चीज़, और यूक्रेन वॉर में फेल हुए ये बायरक्टर ड्रोन कितना सपोर्ट कर पाएँगे पाकिस्तान को? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैं बोलूँगा जर्नलिस्ट या डिफेंस जर्नलिस्ट या सीनियर जर्नलिस्ट नीरज राजपूत। इनको आप कई बार कई अलग-अलग चैनल्स पे देख चुके हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। नीरज साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नीरज साहब, बायरक्टर ड्रोन अगर पाकिस्तान को मिलेगा, तो उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा? नमस्कार रोहित भाई, धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने शो में बुलाया क्योंकि आपका शो मैं लगातार देखता रहता हूँ, काफी हिट है आपका शो ये। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जो पाकिस्तान है पिछले, अभी अगर आप देखेंगे तो ये बायरक्टर ड्रोन आने से पहले के 2 साल तक चले जाइए, आप पीछे चले जाइए, 2021 तक चले जाइए, या पुलवामा अटैक या बालाकोट एयर स्ट्राइक पे चले जाइए, तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। उसके बाद जब से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर पुलवामा अटैक के बाद से, तब से पाकिस्तान बिल्कुल चुपचाप बैठा था। एलओसी पर आपने कोई खबर नहीं सुनी होगी कि एलओसी पर कोई घुसपैठ हो रही है या फिर कोई बैट एक्शन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैनिकों के खिलाफ। 2021 में जीएमओ ने संधि भी कर ली, युद्ध विराम संधि भी कर ली भारत के साथ। उसका क्या नतीजा हुआ कि शांति स्थापित हो गई, एलओसी पर हो गई, पूरे बॉर्डर पर हो गई। कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया था, उसके बाद से टेररिज्म में काफी हम लोग देख रहे हैं कि काफी गिरावट आ रही थी। अब वहां टेररिस्ट की जगह पर टूरिस्ट जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन जैसा कि फितरत है पाकिस्तान की, वो थोड़े दिन के लिए बैठता चुपचाप, या कह सकते हैं जो जो कुत्ते की दुम होती है ना, जो वो चाहे 10 साल तक उसको नली में डाल दो, वो सीधी नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। तो पाकिस्तान के साथ भी यही है, अगर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहो, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, 370 आर्टिकल हटा दिया वहां से, तो वो थोड़ा चुपचाप बैठ गया था, भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया था। लेकिन अब फिर जब 3-4 साल हो गए, तो फिर उसके कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके अपने इंटरनल मैटर्स अपने इतने खराब हो रखे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा है उसकी, तो अब उसको लगा कि अपने अपने जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका ध्यान किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। तो ध्यान किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा, इंडिया की तरफ ले जाके इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ खुरापात उसकी हर 8-10 साल में एक खुरापात पाकिस्तान को करनी होती है। लेकिन इस बार तो उसने 3-4 साल बाद ही कर दिए इस बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। तो अब उसने क्या किया, ये जो टर्की के साथ उसने, टर्की क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले से ही वो कश्मीर का राज अलापता रहता है यूएन में, अपना जो उनका इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर, वो पूरा पक्का दोस्त है पाकिस्तान का। तो वो एक तो वो करता है, इंटरनेशनलाइजेशन करता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीयकरण कर रखा है उसने, कश्मीर मुद्दे का कर रखा है। वो पाकिस्तान की तरफ जाके सब हर प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके बोलता है। तो एक तो वो, और अब दूसरा उसने वेपन्स देना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आपने खुद कहा कि ये बायरक्टर जो ड्रोन है, ये वाकई में बायरक्टर, इसका नाम पूरा बायरक्टर एकेंसी ड्रोन है। ये कॉम्बैट ड्रोन है, अटैक ड्रोन। एक जो ड्रोन जैसे हम लोग जानते हैं कि वो सर्वेलेंस करता है, रेकी करता है एक एरिया की ऊपर से, लेकिन ये मिसाइल छोड़ता है। और ये जैसे कि हालांकि उसने दावा किया, टर्की की जो कंपनी है बायकर, उसने जो है बकयार, उसने जो है ये दावा किया है कि ये क्रूज मिसाइल तक भी दाग सकता है ये जो ड्रोन है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है स्पेसिफिकेशन कि पाकिस्तान को कौन सा वाला ड्रोन दिया है उन्होंने, लेकिन जो बायरक्टर एकेंसी ड्रोन कॉम्बैट ड्रोन है वो दिया है इन्होंने। और ये दोनों तरह की मिसाइल्स, यानी कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जैसे कि फाइटर जेट ऑपरेशंस करता है, ठीक वैसे ही ये एकेंसी ड्रोन है जो टर्की ने दावा किया है। और हम लोग जानते हैं कि अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध में किस तरह से जो टर्की के ड्रोन्स ने अजरबैजान के फेवर में पूरा युद्ध जो है पलट दिया था। तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो इनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा इनकी है, कॉम्बैट ड्रोन्स की। और दूसरा, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा विस्तार से बता सकता हूँ कि क्यों इंडिया के लिए, क्यों ये जियोपॉलिटिकल के लिहाज से जो है सही नहीं है। कॉम्बैट ड्रोन को तो आप अटैक करके उसको, भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने खुद के ड्रोन्स हम लोग जान ही रहे हैं कि आने वाले भी हैं, बना भी रहा है डीआरडीओ। क्या किया है, जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के जो पायलट्स थे, जो ट्रेनिंग लेने के लिए टर्की गए थे, इस ड्रोन के लिए, एकेंसी ड्रोन के लिए, खासतौर से ट्रेनिंग होती है इन कॉम्बैट ड्रोन्स के लिए। तो जब वो वापस लौट के आए पाकिस्तान, तो उनकी यूनिफॉर्म पे एक नया पैच आ गया यहाँ पे। जो जो फाइटर पायलट्स अपने पैच लगाते हैं यहाँ पर कि वो कौन सा पायलट है, कौन सी स्क्वाड्रन मेरा फ्लाई करता है, कौन सा उसका फाइटर जेट है, तो इसी कॉम्बैट ड्रोन्स का ही पैच तैयार किया। अब उस पैच पे देखिए आप, खासतौर से जो पाकिस्तान ने जानबूझकर उस पर जो मैप जो बनाया है पाकिस्तान का, उसमें जम्मू कश्मीर को इंक्लूड कर दिया है उसने।
तो ये भारत के लिए बहुत सोचने का विचार करना चाहिए भारत को कि किस तरह से ये कॉम्बैट ड्रोन तो है ही है, इसको काउंटर कैसे करना है, और साथ ही ये जो इस तरह की हरकत जो ये टर्की के साथ मिलकर करता है, इसको जरूर काउंटर करने की जरूरत। राइट। अच्छा, ये जो चीज है कि बायरक्टर ड्रोन, क्या हम इनका कोई जवाब हमारे पास है? हम भी अमेरिका से ड्रोन्स ले रहे हैं, क्या वो ड्रोन बायरक्टर से ज्यादा बेटर है? क्या 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 सूरत हाल है उन प्रेडेटर ड्रोन्स की बायरक्टर के साथ? देखिए रोहित जी, जो भारत जो ड्रोन लेना चाह रहा है अमेरिका से, वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स है जो लेना चाहता है। इस तरह के 2 ड्रोन्स अभी भारत के पास आ भी चुके हैं। पिछले कई साल से, 2-3 साल से भारतीय नौसेना ट्रायल बेसिस पर उनका इस्तेमाल करती है, MQ-9 रीपर ड्रोन सा करती है, जो कि तमिलनाडु में जो रजाली एयरबेस है भारतीय नौसेना का, वहां पर वो तैनात रहते हैं। वो हालांकि मेनली जो रिकॉनेसेंस या सर्वेलेंस मिशन पर ज्यादा लगे रहते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन, हिंद महासागर में जो भारतीय नौसेना को एक बड़े एरिया में जो है रिकॉनेसेंस करना होता है, तो उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि उनका अटैक की तरह यानी कॉम्बैट ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया है, ये अभी साफ नहीं है। ना भारतीय नौसेना ने इस बारे में कभी कोई खुलासा किया है, ना ही जो कंपनी जिसने बनाया ये MQ-9 रीपर उसने कभी खुलासा किया, लेकिन तो कॉम्बैट ड्रोन है, ये बात। तो ये MQ-9 ड्रोन जो है, ये वही ड्रोन है जो कि अभी हाल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि एक जो आईसिस का एक बड़ा टेररिस्ट था, जो कि मुखिया था, कमांडर था, उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें ये एक मिसाइल जो थी इस्तेमाल की गई थी, हेल्प फायर जिसका इस्तेमाल नाम है, इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था उन्होंने, जिसमें कोई किसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव नहीं होता है, वो सिर्फ काटने के लिए। जैसे पहले पुराने जमाने में रामायण और महाभारत के टाइम में जो एरोज होते थे, तो वो सिर्फ काट देता है जाके आदमी को, लेकिन उसका प्रेसिशन बहुत खास होता है, कहीं जाकर वो अटैक कर सकता है। तो ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी इस समय माने जाते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से, कॉम्बैट ड्रोन्स में से है, जिसका लगातार अमेरिका जो इस्तेमाल करता रहता है। अभी हम लोग यूक्रेन में देख रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा है वो। उसमें हमने देखा कि इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी बात है, इस्तेमाल किया अमेरिका ने। तो ये जरूर काउंटर कर सकता है, जैसे कि आपने कहा कि बायरेक्टर ड्रोन का, बिल्कुल वाकई में कर सकता है बायरेक्टर ड्रोन का। और भारत के पास इस बायरेक्टर ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर आसमान में आ रहा है, तो उसको हमारी मिसाइल की उसको इंटरसेप्ट कर सकती है। तो वो हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी आकाश मिसाइल है, हमारे पास 25 से 40 किलोमीटर की रेंज की है। उसके बाद अभी S-400 मिसाइल सिस्टम हमने लिया है, जो रशिया से लिया है, जो कि 400 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है। उसके जो उसका अम्ब्रेला है उस S-400 मिसाइल का, उससे तो कोई बचकर कोई परिंदा भी जो है आसमान में नहीं आ सकता है। तो बायरेक्टर ड्रोन की तो आप बात बहुत दूर की बात है, ये नहीं आ पाएगा भारत की एयर स्पेस में। राइट, बायरक्टर नहीं आ पाएगा। अच्छा, दूसरे ड्रोन भी अच्छे इंडिया जो ले रहा है वो भी अच्छे। क्या क्या ये बायरक्टर को जो यूज किया जाएगा अटैक के लिए यूज किया जाएगा, या जिस तरीके के आज यूजेज आज ड्रोन्स को कर रहा है पाकिस्तान, उससे हथियार डाल रहा है, उससे ड्रग्स डाल रहा है, क्या ऐसा यूज भी किया जा सकता है बायरक्टर को? बिल्कुल रोहित जी, ये जो बायरेक्टर एकेंसी ड्रोन है, ये अटैक ड्रोन है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो भारत वैसे ही इतना परेशान रहता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्वाडकाप्टर्स आते हैं, वो ड्रग्स लेकर या वेपन्स लेकर आते हैं, यहाँ पर गिरा देते हैं पंजाब की सीमा में या जम्मू कश्मीर की सीमा में गिरा देते हैं। लेकिन ये जो ड्रोन होगा, क्योंकि ये अटैक ड्रोन है, ये मिसाइल फायर कर सकता है, दूर से मिसाइल फायर कर सकता है। जैसे कि जो इसका स्पेसिफिकेशन ही जो बताया जाता है कि ये करीब करीब इसकी जो लंबाई है, ये 12 मीटर लंबा ये ड्रोन है, और इसका विंग स्पैन जो है वो 20 मीटर का है। तो 20 मीटर आप लोग समझ सकते हैं कि एक फाइटर जेट के बराबर है, और जो बिना किसी फाइटर पायलट के उड़ान भरता है, नीचे से सिर्फ कंट्रोलर उसको कंट्रोल करता है। और ये मिसाइल जो है एयर टू एयर मिसाइल भी, यानी कि किसी फाइटर से भी, फाइटर जेट्स यानी लड़ाकू विमान से भी ये टक्कर ले सकता है। और एयर टू ग्राउंड, यानी कि अगर इसको आसमान से कोई बॉम्ब नीचे गिराना है, मिसाइल गिराना है नीचे किसी धरती पर गिराना है, तो वो भी ये गिरा सकता है। तो ये कॉम्बैट ड्रोन है, ये अटैक ड्रोन है। ये किसी तरह से ये मिसाइल फायर कर सकता है, बॉम्ब भी फायर कर सकता है। दैट मीन्स ये ड्रग्स वगैरह सप्लाई नहीं कर सकता, राइट? नहीं, ये इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ अटैक के लिए किया जाएगा। अटैक के लिए किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले कुछ चाइनीज ड्रोन भी खरीदे थे, और चाइनीज ड्रोन में भी इनके बिल्कुल काबिल नहीं दिख रहे, वो तो लैंड कर रखे हैं, ग्राउंड कर रखे हैं। उन ड्रोन की क्या हालत?
देखिए, जो चाइनीज ड्रोन है पाकिस्तान के पास, वो जनरली उन्होंने सर्विलेंस के लिए लिए थे, अटैक ड्रोन्स नहीं थे, वो सर्विलेंस ड्रोन्स थे, जो कि आसमान से नजर रखते हैं, दूसरी सीमा में करते हैं, जैसे भारत की सीमा में करते हैं ये, उस तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान ने छोटे जो क्वाड कॉप्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग आमतौर पर एक नॉर्मल किसी अपनी स्ट्रीट में या अपने अपार्टमेंट में कोई शादी या कोई इवेंट होता है, वहां पर जो हम देखते हैं कैमरामैन जो इस्तेमाल करते हैं ना क्वाड कॉप्टर्स, जो ऊपर आसमान से किसी इवेंट को कवर करते हैं, उस तरह के जो छोटे छोटे जो पाकिस्तान ने क्वाडकॉप्टर्स वो चाइना से खरीदे हैं, जो अभी जो स्पेसिफिकेशन है शंघाई से खरीदे हैं उन्होंने, इस तरह से शंघाई की कोई कंपनी है उससे खरीदे हैं। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मतलब 5 या 10 किलो का जो वेट जो है उठा सकते हैं, वो 10-20 किलो का वेट जो है, यानी कि ड्रग्स 20 किलो की, 25 किलो की, AK-47 2 या 3 AK-47 को उसमें बांध देते हैं वो, और पेलोड की तरह उसमें टांग देते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं। तो वो क्योंकि बहुत सस्ते होते हैं, 5 से 10 हजार रुपए के होते हैं, तो अगर उसको भारत या BSF को मारता भी तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है, और नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि वो रडार में हमारी पकड़ में नहीं आते, उनको नेकेड आई से ही देखना होता है। तो नेकेड आई से अगर BSF का जवान या आर्मी का जवान देख रहा है या पुलिस का जवान देख रहा है तो वो देख लेता है, या उसकी आवाज सुन के कर सकता है, अदरवाइज उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मार दिया तो 5-10 हजार रुपए खर्च हुए आपके। लेकिन जो ये एकेंसी ड्रोन है, जो टर्की का ड्रोन है, इसकी जो डील हुई है, कितने ड्रोन है ये पाकिस्तान और टर्की ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया कि कितने ड्रोन टर्की पाकिस्तान को देगा, लेकिन ये $7 बिलियन की डील है। $7 बिलियन, रोहित भाई आप ये ध्यान रखिए। एक देश जो कि इस वक्त जिसके घर में आटा तक नहीं मिल पा रहा है, वो इतनी बड़ी जो डील है $7 बिलियन, यानी कि करीब करीब 5,000 करोड़, तो ये भारत की जो करेंसी होगी उसमें, और पाकिस्तान की करेंसी में 20,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं ये $7 बिलियन। तो 20,000 करोड़ की ये डील करी है पाकिस्तान ने टर्की के साथ इन ड्रोन्स के लिए। तो अब ये पैसा कहां से आएगा, ये भी बड़ा सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं कि तो तब तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस आपके यहाँ पर चल रहा है, आपके यहाँ पहले से बाढ़ आई हुई थी, एग्रीरियन क्राइसिस आपके यहाँ पर है, तो आपकी सेना को ये इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से मिलेगा? IMF आपको लोन दे नहीं रहा है, आपको ग्रे लिस्ट से आप अभी बाहर आई हैं, तो ये भी बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। राइट। अच्छा, इंडिया इंडिया के पास इसका जवाब जो है, एक प्रेडेटर वो तो अलग जाए, और कोई भी ड्रोन है जो कि इसका जवाब हो सकता है, मान सकते हैं? नहीं, अभी भारत के पास इसका जवाब देने के लिए कोई ऐसा ड्रोन नहीं है। बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत का जो DRDO है वो बना रहा है, जो रुस्तम जो ड्रोन है उसको जो है वेपनाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो रुस्तम ड्रोन जो सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस ड्रोन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, DRDO कोशिश कर रहा है कि उसको जो है वो कॉम्बैट ड्रोन में तब्दील किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है ये। जरूर ये भी एक बहुत सोचने की विषय है भारत के लिए, कि जहां एक तरफ ड्रोन मिल रहा है, टर्की से मिल गया है, कुछ लोगों का कहना है, टर्की का मीडिया और ग्रीस का मीडिया का कहना है कि वो मिल चुका है, कुछ ड्रोन्स जो है 6 या 7 ड्रोन्स पाकिस्तान को मिल गए हैं, बता नहीं रहा है, सब खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन मिल चुके हैं। भारत के पास अभी नहीं है। MQ-9 रीपर के ड्रोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी डिपार्टमेंट में या आर्म फोर्सेस में, जिनका कहना है कि MQ-9 रीपर ड्रोन को ना लिया जाए। पहले 10-30 टोटल ड्रोन्स आने थे MQ-9 रीपर, 10 आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, थल सेना के लिए, 10 वायुसेना के लिए, 10 नौसेना के लिए आने थे, लेकिन अभी उस पर डील जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। उस पर कुछ लोगों का कहना है कि हमें DRDO का इंतजार करना चाहिए, वो अपना जो रुस्तम ड्रोन है जिसको वेपनाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो अटैक ड्रोन बना रही है, हमें शायद वो लेना चाहिए, क्योंकि MQ-9 रीपर भी बहुत महंगा जो ड्रोन है। एक ये मान सकते हैं कि अगर रफाल की डील की तरह तो नहीं, लेकिन एक बड़ा अमाउंट जो है भारत को देना पड़ेगा, 25 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसे। राइट। अच्छा, अगर अगर सिर्फ बायरक्टर की बात करें, तो बायरक्टर को यूटिलाइज करने के लिए लक्ष्य मिसाइल और अभ्यास मिसाइल, ये कितनी कारगर होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारी मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल, इनका इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है कि हम जो दुश्मन का जो फाइटर जेट है या ड्रोन्स हैं या हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स या किसी भी तरह के हेलीकॉप्टर्स जो है, अगर हमारी एयर स्पेस में आने की कोशिश करते हैं तो हम उनको जो है इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हर एक जो आपने नाम की मिसाइल्स की, सबका अपनी अपनी रेंज है। जैसे S-400 मिसाइल जो उसकी 400 किलोमीटर पहले, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से उड़ा कोई ड्रोन, हमारी तरफ की तरफ उड़ा, वो उसको पहले से डिटेक्ट कर लेगा कि ये ड्रोन यहाँ से उड़ने वाला है, और हमारी एयर स्पेस में आने से पहले ही वो 400 किलोमीटर के रेंज में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है।
अगर मान लो वो S-400 से मिस हो गया या नहीं हो पाया, वो फायर हुआ है, तो उसके बाद फिर और दूसरी मिसाइल, ये लक्ष्य मिसाइल आती हैं या अप्रिय मिसाइल आती हैं, ये जिनकी रेंज कम होती है, लेकिन ये बहुत तेजी से फ्लाई करती है ये मिसाइल, तो ये बहुत जल्दी इंटरसेप्ट कर लेती है। फिर उसी तरह से आकाश मिसाइल भी है, वो भी इंटरसेप्टर है, हमारी मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, बिल्कुल 8 या 10 या 5-6 किलोमीटर की रेंज में अगर रह जाती है, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह बनाया गया है, बॉर्डर पर बनाया गया है, और दिल्ली में भी जो हमारी कैपिटल है हमारी, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, हमारे सोल्जर्स जो होते हैं, जो एयर डिफेंस एडी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आर्मी में भी होते हैं, एयरफोर्स में भी होते हैं। वो उनके अपने कंधे पे, शोल्डर पर एक मिसाइल होती है, जैसे हम लोग ईगला मिसाइल रशिया की इस्तेमाल करते हैं, वो उसको देखकर, वो सिर्फ देख के उसको कि 4 या 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसको जो है वो वहीं पर फायर कर सकता है। तो हमारे पास पूरा जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है भारत का बहुत अचूक है। जैसे कि हमने देखा यूक्रेन वॉर में रशिया ने शुरुआत में अपना एयरफोर्स इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उसने बंद कर दिया एयरफोर्स का इस्तेमाल, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो कंट्रोल कंट्रीज के साथ मिलकर इतना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है कि जो भी कोई फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या कोई मिसाइल आती थी रशिया की, वो उसको वहीं न्यूट्रलाइज आसमान में कर देते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। उसी तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई अनवांटेड कोई फाइटर या कोई एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन हमारी सीमा में घुस जाता है, तो हमारे जो एक्टिवेट कितनी जल्दी हो जाते हैं। जैसे एक देखा था अभी आपने कुछ महीनों पहले, एक ईरान का एक एरोप्लेन हमारी सीमा में घुसने की कोशिश की थी उसने, और उसने कहा था बॉम्ब स्केयर है, लेकिन हमारे जो सुखोई फाइटर जेट थे तुरंत एक्टिवेट हो गए, और उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया कि अगर ये सुखोईस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो हम लोग अपने यहाँ से सीधा नीचे से लैंड से बैठ के उनको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है, जो कि बहुत कारगर है। तो ये बायरेक्टर ड्रोन्स भी भारत की सीमा में शायद ही घुस पाए। मतलब इंडिया का कहना यह है कि आने दो, एक-एक को चुन-चुन कर गिराएंगे। थैंक्स अ लॉट नीरज राजपूत फॉर जॉइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा था। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार रोहित जी, थैंक यू।